अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 19 का लास्ट टॉपिक 19.6 रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। जब बेटा एयर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाएं जो कि हमारे लिए सांस लेने के लिए ख़तरनाक हो, तमाम जानदारों के लिए वो ख़तरनाक हो जाए एयर, तो उसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, उसमें कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि एयर में शामिल होकर उसकी क्वालिटी को, उसकी प्योरिटी को ख़राब कर दे एयर को, उसे हम कहते हैं बेटा एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास पोल्यूटेंट कितनी तरह के होते हैं जो कि एयर की क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं, उसे टॉक्सिक बना देते हैं हमारे लिए। पोल्यूटेंट्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और एक होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स को कहा जाता है जो कि डायरेक्टली रिलीज़ होते हैं, डायरेक्ट सोर्स होता है बेटा वो पोल्यूशन का, डायरेक्ट सोर्स। जैसे कि हम किसी चीज़ की कंबशन करते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं, तो बेटा उसमें से डिफरेंट गैसेस निकलती हैं। जैसे अगर हम पेट्रोल को जलाते हैं या फिर बेटा हम गैस को जलाते हैं, तो उसमें से हमें नज़र तो नहीं आ रही होती, क्योंकि अक्सर गैसेस कलरलेस होती हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। लेकिन कंबशन के प्रोसेस में बहुत सारी गैसेस जो हैं वो रिलीज़ हो रही होती हैं। अब गैसेस रिलीज़ होकर किधर जाएंगी? एयर में चली जाएंगी। तो बेटा उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो एयर की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, एयर पोल्यूशन फैलता है। तो बेटा ऐसे सोर्सेज, ऐसे पोल्यूटेंट जो कि डायरेक्टली रिलीज़ हो जाते हैं एयर के अंदर, उनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब जब कोई प्राइमरी पोल्यूटेंट एयर के अंदर चला गया, अब वो एयर के अंदर जाके बाकी जो सब्सटेंसेस होंगे या केमिकल्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करेगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन के नतीजे में जो नया प्रोडक्ट बनता है वो भी एक पोल्यूटेंट होता है, और उस पोल्यूटेंट को हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, तो बेटा प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारे पास डायरेक्ट सोर्स है पोल्यूशन का, और जब वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एयर के अंदर चले जाते हैं तो एयर के अंदर जाके वो बाकी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, कभी आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो उनके रिएक्शन के नतीजे में दोबारा से पोल्यूटेंट बन जाते हैं। जब पोल्यूटेंट रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली उससे पोल्यूटेंट ही बनेगा। तो बेटा प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले पोल्यूटेंट्स को कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, ये हमारे पास बेटा डिफरेंस था प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में। अब हमने स्पेसिफिकली पढ़ने हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के, उनका क्या किरदार है पोल्यूशन के अंदर, एयर पोल्यूशन के अंदर। वैसे तो बेटा बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं ना, लेकिन हमने स्पेसिफिक पढ़ने हैं जो हमारे बुक के रेलिवेंट हैं, और उसमें हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। अब नाइट्रोजन के बेटा ऑक्साइड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मतलब है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बना हुआ है उसको हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के भी काफ़ी बेटा ऑक्साइड्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो दो फेमस ऑक्साइड हैं हमने उनको ही स्टडी करना है। उनमें से एक है नाइट्रिक ऑक्साइड NO और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं NOx। ठीक है बेटा, इन दोनों को हम इकट्ठा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इनको लिखते हैं NOx। तो बुक के अंदर काफ़ी जगह पे बेटा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जहाँ पे आता है वहाँ पे NOx लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि NO भी और NO2 हमने दोनों को कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर दिया NOx, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब एयर के अंदर बेटा ऑलमोस्ट 78% के करीब नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। हम जिस हवा के अंदर, जिस एयर के अंदर हम सांस लेते हैं वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, उसमें ऑलमोस्ट 78 to 79% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और ऑलमोस्ट 20 से 21% बेटा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो बाकी तमाम गैसेस 1% या 1% से भी कम पाई जाती हैं। हमारे पास एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जिनका वो मिक्सचर है, उनमें से सबसे मेन ये दो गैसेस हैं, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इनकी कंसनट्रेशन तकरीबन 99% बनती है। ठीक है, टोटल एयर के अंदर। अब सबसे ज़्यादा मिकदार में ये दो गैसेस ही मौजूद हैं। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते कैसे हैं? जैसे कि मैंने बता दिया बेटा कि नाइट्रोजन भी एयर के अंदर मौजूद है और ऑक्सीजन भी एयर के अंदर मौजूद है, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करते। जैसे अभी हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, तो जिस रूम में बैठे या जहाँ पे भी बैठे हुए हम सांस ले रहे हैं वहाँ पे नाइट्रोजन भी है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, लेकिन बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे इस टाइम, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करते। ये रिएक्ट कब करेंगे? जब इनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, हाई टेम्परेचर, फिर बेटा ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और इससे ऑक्साइड बन जाते हैं।
जब लाइटनिंग होती है आसमान में बेटा, बिजली बनती है, ठीक है, बारिश से पहले बादलों की वजह से लाइटनिंग जो होती है आसमान में, उसके अंदर हाई वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज का मतलब है कि हाई टेम्परेचर होता है। तो जब लाइटनिंग होती है उस दौरान टेम्परेचर हाई हो जाता है लाइटनिंग की वजह से, तो तब बेटा उस कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके ये बना देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बनता है, ठीक है। पहले क्या बनता है, NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब हाई टेम्परेचर या हाई वोल्टेज की मौजूदगी में रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनता है, NO बनता है। अब ये जो NO जो बन गया ये दोबारा से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ये जो NO बना ये अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है NO2। तो इस तरह से बेटा हमारे पास NO और NO2 दोनों ही एयर के अंदर स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर रिएक्ट करके बनते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये बेटा आपस में रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जब लाइटनिंग होती है आसमान में तब ये आपस में रिएक्ट करके बन जाते हैं। एक तो बेटा इनका सोर्स ये हो गया, और इस सोर्स को हम कहते हैं नेचुरल सोर्स। इसका नाम क्या है, नेचुरल, क्योंकि लाइटनिंग के अंदर हमारा कोई किरदार नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है अल्लाह ताला की तरफ से। कभी लाइटनिंग होती है, कभी लाइटनिंग नहीं होती। तो जब बेटा नेचुरली लाइटनिंग होती है आसमान के अंदर तो एक तो तब ये बनते हैं, ये एक इनका सोर्स है और ये नेचुरल सोर्स है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो इनका ऑक्साइड्स का मेन सोर्स है ना, जो हमारी वजह से पोल्यूशन कॉज हो रहा है, वो है बेटा फॉसल फ्यूल की बर्निंग। पहले मैं आपको ये क्लियर करवा दूँ कि फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल से मुराद बेटा तीन चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। इन तीन चीज़ों को मिलाकर कंबाइनली हम कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। तो अब आपने बेटा याद रखना है, जब कभी भी कहीं पे जिक्र आए फॉसल फ्यूल्स का तो उसका मतलब होता है गैस जो कि हमारे घरों में आ रही है, जिसे हम सुई गैस कहते हैं। वैसे बेटा इसका नाम नेचुरल गैस होता है। उसके अलावा पेट्रोलियम और उसके अलावा बेटा कोयला। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं फॉसल फ्यूल। अच्छा, अब फॉसल फ्यूल, जब बेटा फॉसल फ्यूल को हम बर्न करते हैं, मतलब कि गैस को जलाया जाता है जो कि हम डेली जलाते हैं खाना बनाने के लिए। उसके अलावा बेटा पेट्रोलियम में से पेट्रोल निकलता है जो कि हम अपनी गाड़ियों के अंदर डेली इस्तेमाल करते हैं। कोयला भी बेटा इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फॉसल फ्यूल की तीनों सूरतें हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम इनकी कंबस्शन करते हैं, चाहे गैस की कंबस्शन करें, चाहे कोयले को जलाएँ, चाहे पेट्रोल को जलाएँ गाड़ी के अंदर, तीनों के ही रिएक्शन के नतीजे में जब ये जलते हैं तो बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। अब ये नेचुरल सोर्स नहीं है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये हमारी वजह से पैदा होता है। इसी वजह से सोर्स का नाम है मैन मेड सोर्स, कि ये इंसान का बनाया हुआ ज़रिया है पोल्यूशन फैलाने का। हम खुद ही बेटा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करने की वजह से हमें इसका नुकसान हो जाता है और ये बेटा एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो उम्मीद है आपको बेटा समझ आ गई होगी कि जब हम गैस को, पेट्रोलियम को या कोयले को जलाते हैं तो उसमें से हमें नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि कलरलेस गैस होती हैं ये दोनों, NO और NO2 हमें नज़र नहीं आती, लेकिन बेटा उसमें से रिलीज़ होती रहती हैं कंटिन्यूसली ये, और एयर के अंदर जाती रहती हैं, जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और एयर पोल्यूशन फैल जाता है। यहाँ पे बेटा ये रिएक्शन भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दी है, आपने बेटा यहाँ से रिएक्शन याद कर लेने, दोनों रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट, एक तो ये हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट बन गया बर्निंग की वजह से या लाइटनिंग की वजह से हमारे पास। अब जब ये एयर में जाते हैं तो ये वहाँ पे जाके रुक नहीं जाते, ये डिफरेंट चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं और आगे नए पोल्यूटेंट बना देते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। उसमें बेटा हमारे पास ओजोन है O3 और पेन है पर ऑक्सीसाइल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आपने इनके नाम याद रख लेने, बाकी डेफिनेशन वगैरह बेटा पैराग्राफ के अंदर सारी मैंने लिख दी है। मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट डायरेक्ट सोर्स से पैदा होते हैं, जो कि नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। जब वो प्राइमरी पोल्यूटेंट एयर के अंदर चले जाते हैं तो वो मज़ीद आगे रिएक्शन करते हैं, रुकते नहीं हैं, उनके रिएक्शन मज़ीद रिएक्शन करते हैं। मज़ीद रिएक्शन होने की वजह से बेटा उनके मज़ीद पोल्यूटेंट बनते हैं और प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन के नतीजे में जो पोल्यूटेंट बनते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो दोनों पोल्यूटेंट ही हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसके बाद बेटा एसिड रेन की फॉर्मेशन। एसिड रेन किसे कहते हैं? बारिश का तो आपने सुना है, लेकिन ये तेज़ाबी बारिश आपने पहली दफ़ा सुना होगा। एसिड रेन क्या होती है? जब बारिश के पानी की जो pH है वो 7 से बहुत कम हो जाती है, मतलब कि 5 से भी pH कम चली जाती है, तो उस बारिश को फिर हम नॉर्मल रेन नहीं कहते, उसको हम कहते हैं एसिड रेन। क्योंकि जो नॉर्मल रेन होती है उसके पानी की pH 6.5
तक हो सकती है, 7 से लो मतलब 6.5 तक हो सकती है, 6 तक भी हो, 6 तक बहुत कम होती है, लेकिन मतलब कि 6.5 तक अगर पानी की पीएच है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेन वाटर है ये। लेकिन अगर जो बारिश का पानी है उसकी पीएच 5 से भी नीचे चली जाए तो उसे हम कहते हैं अब ये हमारे पास एसिड रेन है, ठीक है, एसिड रेन बन गई है। अब एसिड रेन बनती कैसे है, आसमान में तो तेज़ाब है नहीं, एसिड है नहीं, तो फिर एसिड रेन कहाँ से आ जाती है, बारिश के नतीजे में एसिड रेन कैसे बन जाती है। तो बेटा बारिश में क्या होता है, पानी होता है, H2O होता है, ठीक है, ये तो बारिश का पानी है, नेचुरल है, जो बादलों से आता है। अब आसमान के अंदर पोल्यूटेंट गए थे कुछ, जिसमें से NO2 भी था। अब ये जो पोल्यूटेंट है ये इस पानी के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि अभी मैं बता रहा था, तो ये उससे बना देते हैं HNO3। अब HNO3 एक एसिड है। तो अब बेटा सोचो आप कि जब बारिश का पानी इन पोल्यूटेंट्स के साथ मिक्स हो जाता है तो मिक्स होकर रिएक्ट करके एसिड बना देता है। तो अब आसमान से नीचे जो पानी गिरेगा वो पानी नॉर्मल पानी नहीं होगा, बल्कि वो क्या बन के नीचे आ रहा है, एसिड बन के आ रहा है, क्योंकि पानी ने NO2 के साथ रिएक्ट किया। तो पोल्यूटेंट के रिएक्शन के नतीजे में ये जो HNO3 बना ये भी पोल्यूटेंट है, लेकिन ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्ट करने की वजह से ये बना। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और ये है क्या, एसिड है। तो बेटा आसमान से जो हमें पानी आता हुआ फील होता है असल में वो एसिड बन चुका होता है पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन के नतीजे में। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगले पेज पे रिएक्शन लिखे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें बेटा, ये हमारे पास, ठीक है, तो आप देख लें कि जो पोल्यूटेंट था प्राइमरी उसने रिएक्ट करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाया, और सेकेंडरी जो पोल्यूटेंट बना है वो एसिड रेन की सूरत में नीचे आता है जब बारिश होती है। तो इसके अलावा बेटा सिर्फ यही पोल्यूटेंट नहीं, जैसे कि मैंने बताया और भी पोल्यूटेंट है, जिसमें से सल्फ़र के बारे में भी बुक में जिक्र किया गया है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ये बन जाता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, SO3 गैस बन जाती है। अब ये भी एयर के अंदर मौजूद रहती है, और जैसे ही बादल बनते हैं बारिश होती है तो बेटा बारिश में तो पानी है, पानी अब आसमान से नीचे आता है, नीचे आते हुए इसको रास्ते में मिल जाती है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस, तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। जब उसके साथ रिएक्ट कर जाता है तो ये बन जाता है H2SO4। अब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट था, प्राइमरी पोल्यूटेंट, इसके रिएक्शन के नतीजे में एक और पोल्यूटेंट बना, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अब जो पोल्यूटेंट बना वो है क्या, H2SO4, किंग्स ऑफ केमिकल है बेटा, वो एसिड है, बहुत जो है वो कंसनट्रेटेड एसिड है हमारे पास, ख़तरनाक एसिड है, क्रोसिव एसिड है वो। तो अब सोचो अब भी जो बारिश का पानी नीचे आ रहा है असल में वो बारिश का पानी नहीं है, बल्कि वो क्या बन गया, H2SO4 बन गया, एसिड नीचे आ रहा है पानी के बजाय। तो इसको हम कहते हैं बेटा एसिड रेन। इसका पूरा मैकेनिज़्म मैंने आपको समझा दिया कि एसिड रेन किस तरह से बनती है। हम इस रेन को एसिड रेन कहते हैं क्योंकि असल में बारिश का पानी जब पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो पानी के बजाय एसिड बन के नीचे आ रहा होता है, तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं एसिड रेन। यहाँ पे बेटा पीएच भी लिखी हुई है कि 5.6 से अगर कम पीएच हो जाए रेन वाटर की तो उस रेन वाटर को हम कहते हैं एसिड रेन। इसके बाद बेटा आपने ये भी याद कर लेने, अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी उम्मीद है आपको। उसके बाद बेटा ये क्विक चेक थे वो भी मैंने सॉल्व कर दिए इसी टॉपिक में, ये डिटेल में मैंने आपको समझा भी दिए टॉपिक के अंदर, आपको पढ़ के बेटा इजीली याद हो जाएंगे। ये बेटा आज का आपका लेक्चर था, चैप्टर आपका वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।